भारत माता की। आज इस मतंगेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में बहुत ही स्वागत व्यक्तित्व के धनी और जो दिन रात इस जिले के विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में जो दिन रात मेहनत करके इस जिले में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो इसकी चिंता करते रहते हैं, ऐसे हमारे भाई संदीप जीआर जी हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं। आप सब तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे बीच में आज इस नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अरुण अवस्थी जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष राजनगर के हमारे भाई जीतू वर्मा जी, हमारे इस नगर पंचायत में पार्षद और भारतीय जनता पार्टी की जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई दिनेश गौतम जी, जिला मंत्री बड़े भाई संजय रेखवार जी, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष राजनगर मंडल के कमलेश पटेल जी, बरमीठा मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे भाई पुष्पेंद्र अवस्थी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे छोटे भाई नीरज चतुर्वेदी जी, राजनगर मंडल के प्रभारी आदरणीय छविलाल पटेल जी, हमारे विस्तारक जी यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे पट्टू पटेल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे श्याम बाबू त्रिवेदी जी, श्याम मिलन आदिवासी जी, नईम भाई हमारी महिला मोर्चा से भाभी ज्योति अग्रवाल जी, हमारे पार्षद दुर्गा भाई साहब, नईम भाई हमारे जिला पंचायत के सदस्य सरल और सहज पप्पू पाल जी, इंदपाल तिवारी जी, हमारे गंगवा से रामजी उपाध्याय जी, नायक जी, दीपक सेवरे जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद से संजीव जी भाई साहब, युवा मोर्चा से धर्मेंद्र बुंदेला जी, उपस्थित यहाँ पर सभी जो हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, हमारे सभी नौजवान साथी और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जो हमारे नौजवान साथी दिन रात मेहनत करके इतनी कड़ी धूप में मैंने देखा है 4-5 दिन से आपको बता दें सर कि दिन रात हमारे गौरव भैया, हमारे भैया जी अजनाल, गौरव बघेल जी हैं, विक्की जिन्हें हम प्यार से कहते हैं सैलन, और उनकी पूरी टीम भैया जी है, सभी लोग हमारे जो भाई बंधु हैं सबने दिन रात मेहनत करके, और मैंने देखा कि जिस प्रकार से रुचि इस खल्लाओं के नौजवानों ने पूरा सहयोग करके, जब मैंने सोचा कि यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट कराना है, हम देखते थे कि यहाँ पर टीवियों में जब हम छोटे थे तो सोचा करते थे कि हम लोग भी कभी नाइट में खेलेंगे, हमारे लिए एक सपना सा था। मैंने ठाना कि भाई दिन में तो सब जगह हम टूर्नामेंटों के उद्घाटन जाते हैं, सभी बुलाते हैं, लेकिन कुछ हट के ऐसा करें कि जो नौजवान भाई हमारे गांव में रहता है, कोई बराई में रहता है, कोई सिमरा में रहता है, कोई पठा में रहता है, कोई चौतहरी में कह रहता है, उनको सपना है और वो सोच भी नहीं सकते कि हमें कभी नाइट में भी खेलने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कैसे खेलेंगे। मैं जाता हूँ टूर्नामेंटों में तो आप देखते हो जहां पर भी मुझे अतिथि बनाते हैं तो मैं एक चीज कहता हूँ तो लोग मुझे रोकते हैं कि भाई साहब ये नहीं बोला करो, लोग गुस्सा हो जाते हैं और लड़के गुस्सा हो जाते हैं, आप गलत बोल दिए। तो मैं एक चीज बोलता हूँ और मेरा उद्देश्य केवल ये रहता है कि जो हमारे क्षेत्र में खेलने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हमारे क्षेत्र से प्रतिभावान निकले, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, हमारे जिले का नाम रोशन करें। तो मैं ये कहता था उनसे, क्या होता था यहाँ पे जब मैं आया और पूरे जिले में ये रिवाज है कि कुछ जिले के चुनिंदा खिलाड़ी होते थे, लेकिन छतरपुर के 8-10 खिलाड़ी है वो पूरे जिले में देखने को मिलते। पता चला बक्सवा में टूर्नामेंट खेल रहा और गांव है, एक गांव की टीम, वो खिलाड़ी कहाँ का खेला? छतरपुर का। उस गांव के केवल 2 खिलाड़ी है और 8 खिलाड़ी कहाँ के रहते थे, कोई नौगांव से, कोई महोबा से, कोई बांदा से, कोई छतरपुर से। मैं हर जगह टोकता था, मैं उनसे कहता था कि आप गलत कर रहे हो, एक तो आप अपने खेल का नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरा कंपटीशन एक 40% वाले से मुझे परीक्षा में बिठा दे और भले 80% का खिलाड़ी
और विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं 40 वाले से 41 ले आया तो मैं गलत फहमी में हो गया कि मैंने टॉप किया। तो मैंने टॉप नहीं किया साहब, तुमने अपना भविष्य खराब किया है। तुम 41% लेकर के ये सोच रहे हैं टॉप कर रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को कहता था और उनको कहता था कि तुम गांव के भले कहला रहे हो कि हम एक अमुक गांव के खिलाड़ी हैं, लेकिन तुम सहारा बैसाखी का लेकर के नकल से पास हो रहे हो साहब। ये तुम्हारी मार्कशीट नहीं है, तुम्हें पैसा तो मिल सकता है, तुम इनाम तो जीत सकते हो, लेकिन गांव में खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि हम खिलाएं, कैसे खिलाएं। तो ये मैंने आज नहीं, ये सर मैं आपको बता दूं 7 साल पहले मैंने क्षेत्र में कबड्डी खिलाई थी, पता कर ले आप। तो मैंने ये तय किया था, लोग बोले कैसे होगा भाई साहब, बहुत गर्मियों में हमेशा जो कठिन काम होता है उसको चेंज करता हूं। मैंने उस टाइम में भी तय किया था कि कबड्डी के खिलाड़ी वही खेलेगा उस गांव से जो उस गांव का निवासी होगा, उसके बाहर नहीं खेलेगा। और फाइनल में आपको याद होगा झगड़ा भी हुआ था, कुरेला का एक खिलाड़ी महोबा का खेल रहा था, मैंने बाहर कर दिया था, लेकिन फाइनल में उसको खेलने नहीं दिया था और मैच नहीं हुआ था। बसारियों फिर इनकी गांव का हुआ था, बांधनी का बसारी फाइनल में जीती थी। तो मैंने अभी भले ही कठिनाइयां नहीं हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है। मैं ये नहीं चाहता कि टीम में नहीं खेले, मैं ये चाहता हूं कि हर वार्ड में खिलाड़ी पैदा हो और हर गांव में खिलाड़ी निकल करके आए। इससे उस गांव में आप 11 खिलाड़ी जोड़ते, आप 11 खिलाड़ी जोड़ नहीं पा रहे और पता चला कि आप 10 टूर्नामेंट जीत चुके, तो आपके गांव में 11 खिलाड़ी है नहीं, तो क्यों इस तरीके से कर रहे हैं साहब। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको बुरा नहीं माने, आप मेरा सहयोग करें। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके भी गांव में 2 टीमें हों, एक नहीं 2 टीमें हों, तो आपस में रोज प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके क्षेत्र से खिलाड़ी निकल कर यहाँ जिले का और प्रदेश का और देश के लिए खेलें। तो मेरा यह सोचना है। और एक जो मैं कहना चाहता हूँ कि दिन में करा सकता था, मैं ठंडियों में करा सकता था, लेकिन मैं सोचे था कि मुझे नाइट टूर्नामेंट कराना है। और मैंने इन नौजवान भाइयों से कहा कि अपन को करना है। बोले भाई साहब बहुत साथियां हैं, मैंने कहा तभी तो मजा आएगा साहब। लोग अगर कठिनाइयों में और व्यस्तताओं में अपने पास आते हैं तो समझ लेना कि अपन ने कुछ किया है उनके लिए। और आज मुझे देखने में खुशी है कि सर हम लोगों ने किसी को अभी ऐसा आमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि 1 महीने चलने वाला है। आप यहाँ पर जो भी आए हैं बेचारे खुद के इंटरेस्ट से आए हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस आयोजन को आप अपना आयोजन समझ करके, क्योंकि ये ज्यादा दिन चलने वाला है, लगभग 200 टीमें हैं, आप सभी इसको अपना आयोजन समझ करके सभी इस प्रकार से सहयोग करें। और मेरा एक निवेदन है कि आप खुद इतनी सरलता सहजता बरतें कि हमें परेशानी ना जाए। रजिस्ट्रेशन जो मेरा कहना है तो मैं आप सुन लिया होगा तो निश्चित रूप से आप इस परिणाम पे जाओगे कि हाँ सही है। और हम एक खिलाड़ी भले ही मेहनत करके लेकर के आए, लेकिन हम खिलाएंगे अपने वार्ड का और अपने गांव का, जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। और जिनके लिए एक सपना था कि हम नाइट टूर्नामेंट खेलेंगे, उस सपने को साकार करने में हम सभी नौजवान भाइयों ने और हमारे सभी मित्रों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने, उस नगर के लोगों ने जो मुझे ढांढस बनाया और जो मेरा सहयोग कर रहे हो, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके अपनी तरफ से सभी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों से हम राजनीति से हट करके, राजनीति से दूर होकर के ऐसे कामों भी करेंगे तो लोगों को राजनीति पर भरोसा होगा कि हम कुछ अलग करने आए हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अंत में मैं माननीय कलेक्टर साहब के बारे में बता देना चाहता हूं कि आपका भी खेलों के प्रति विशेष रुझाव है। वैसे तो हर क्षेत्र में एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं जिले में, तो मैं बता दूं कि हमारे जिले में माननीय सांसद जी की देन है। मुझे याद है कि एक दिन मैं गाड़ी में साथ में चल रहा था, अचानक यशोधरा राज जो हमारी खेल मंत्री है मध्य प्रदेश शासन की, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि बीडी भाई मैं तुम्हारे यहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देना चाहती हूँ। तो भाई साहब ने कहा कि जी दीदी दे दीजिए। और उन्होंने जिस तरीके से सहमति दी, और आपको जानकारी है कि हमारे जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिला है, वह मिला था खरसाह और राजनगर के लिए। तो अपन ने माननीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने अनुरोध किया, ये तो चूंकि बना हुआ स्टेडियम था, यहाँ पर सीढ़ियां बनी है, यहाँ कम लागत में और इसको भी मेंटेन किया सकता है, क्योंकि राजनगर में कोई स्टेडियम नहीं है। और वहां पर जो
हमारी सिंचाई विभाग की जमीन पड़ी हुई थी, उस पर अनाधिकृत रूप से कोई कब्जा किए हुए थे। लगभग 8 एकड़ की जमीन थी। लोग कहते थे यहाँ जमीन ही नहीं है। मैंने यहाँ माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध किया, आपने पूरा सहयोग करते हुए यहाँ से उस जमीन को खाली करने के लिए और हमारे भोपाल में अनुमति के लिए एक लेटर गया हुआ है। जैसे ही उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी तो 19 करोड़ का एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजनगर को हमारे जिले को मिला है। ये माननीय सांसद जी को और माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से हम ये सब कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि हम हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करें और हम इसी प्रकार से सभी एक मिलजुल करके इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।